4 फरवरी 2019 दोपहर लगभग 3:15 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का एक शांत सा राजमार्ग जहां सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। भारतीय सुरक्षा बलों का काफिला अपनी नियमित गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे हर दिन बढ़ता है। लेकिन उस दिन की हवा में एक अनदेखा तनाव छिपा हुआ था, एक ऐसी साजिश जो अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी थी। अचानक एक भयावह विस्फोट हुआ जिसने न केवल उस सड़क को चीर दिया बल्कि पूरे देश के हृदय में एक गहरा घाव छोड़ दिया। इस एक क्षण ने 40 से अधिक जवानों की जान ली और पूरे भारत को शोक और क्रोध की आग में झोंक दिया। नई दिल्ली, उसी शाम सत्ता के सबसे सुरक्षित गलियारों में एक ऐसी खामोश बैठक चल रही थी जहां हर निर्णय आने वाले इतिहास को बदल सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच कोई ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन हर विचार में एक भारीपन था, एक ऐसा दबाव जो पूरे राष्ट्र की उम्मीदों से जुड़ा हुआ था। ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक संदेश तैयार किया जा रहा था, ऐसा संदेश जो सीमाओं से परे जाकर दुनिया को सुनाई दे। आने वाले दिनों में खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय रहीं। हर सूचना, हर संकेत को जोड़ा जा रहा था। सैटेलाइट चित्रों और जमीनी सूचना के आधार पर एक ऐसे लक्ष्य की पहचान की गई जो इस पूरे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, उस आतंक का जिसने वर्षों से शांति को चुनौती दी थी। 25 फरवरी 2019 की रात अंधेरे आसमान के नीचे भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान अपने ठिकानों से उड़ान भरने लगे। ये उड़ान साधारण नहीं थी। हर पायलट के मन में एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा जवाब देना जो इतिहास में दर्ज हो जाए। आसमान में ये विमान किसी साए की तरह आगे बढ़ रहे थे, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी शोर के अपने लक्ष्य की ओर। 26 फरवरी 2019 तड़के लगभग 3:30 जब दुनिया गहरी नींद में थी, तब एक अदृश्य युद्ध अपने चरम पर था। कुछ ही क्षणों में इन विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। बालाकोट के उस शिविर पर गिरते बमों ने केवल इमारतों को नहीं, बल्कि उस संरचना को भी हिला दिया जो लंबे समय से छाया में पड़ रही थी। ये हमला तेज था, सटीक था और अप्रत्याशित था। इस कार्रवाई के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। सीमाओं के दोनों ओर तनाव उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अगले ही दिन हवाई संघर्ष शुरू हुआ, जहां हर पल एक नई दिशा ले सकता था। इसी बीच एक भारतीय पायलट दुश्मन की सीमा में जा गिरा और पूरा घटनाक्रम और अधिक जटिल हो गया। उसकी वापसी तक हर क्षण एक अनिश्चितता से भरा हुआ था। दुनिया की बड़ी ताकतें इस स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं। हर देश ये समझ रहा था कि ये केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत के भीतर एक अलग ही भावना जन्म ले चुकी थी, एक ऐसी भावना जिसमें एक नई दृढ़ता थी, एक नई सीमा थी जिसे अब पार करना आसान नहीं था। पुलवामा से बालाकोट तक के ये 12 दिन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं थे, बल्कि यह एक ऐसा अध्याय था जिसमें निर्णय, साहस और संदेश एक साथ जुड़े हुए थे। ये कहानी आज भी अधूरी प्रतीत होती है।